नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस वर्ष में अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करो, जिससे आप इस वर्ष में जो भी गोल बनाओ वह सब अचीव कर लो। लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप 2 दिन पढ़ाई करो फिर 2-3 दिन आप रेस्ट करो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग ही मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आप जो भी गोल बनाओगे उसको आसानी से अचीव कर लोगे। सो आप लोग और भी डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाओ। चलो आज की इस क्लास को हम शुरुआत करेंगे। जो आज का आपका टॉपिक है वह आपका है एक्सपेंडिचर। बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज में यह आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और उन्हीं को हम यहाँ पर करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को उसी के साथ में सीखेंगे। यहाँ पर देखो जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। तो चलिए देखिए आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ो और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करेंगे। जिनको समझ में आएगा वह लोग इसका आंसर करेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या दिया है। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया, इसमें बोला है कि मृदुला पालतू जानवर की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। इसमें देखो पहला जो दिया है कि अधिप्राप्ति में 90%, किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, ये आपको बताना है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में जो दिया है इसको पहले यहाँ पर हम नोट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिया है अधिप्राप्त पर वह कितना 90% व्यय करती है। कि अधिप्राप्त जो दिया है इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से कि अधिप्राप्त पर वह इसमें व्यय कितना कर रही है, 90%। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 90%। फिर इसके बाद इसमें दिया है कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर यह खर्च कर रही है 10%। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर यह खर्च कर रही है कितना, 10%। अब देखो जो यहाँ पर ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया है इसका ले लेंगे हम रेशियो। यहाँ पर जो 90% और 10% इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पर आपका मिलेगा कितना, 9:1। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर वह खर्च कर रही है कितना, 10,000। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में कि रेंट इसमें दिया है कि यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर देखो 10,000 नहीं इसमें है, वह कितना 15,000 खर्च करती है। और इसमें देखो कितना है, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर वह कितना खर्च कर रही है, 1। और जो यही 1 है वह बराबर किसके है, 15,000 के। जब यह बराबर है 15,000 के तो आपको इसमें बताना क्या है कि अधिप्राप्त पर वह 1 महीने में कितना खर्च करे। अधिप्राप्त यहाँ पर कितना है, 9 है। जब 1 आपका यहाँ पर हो गया 15 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 गुणे में आपका हो जाएगा 15,000 बराबर कितना हो जाएगा, 15 9 आपका हो जाएगा 135। कितना आ जाएगा, 1,35,000। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो इसमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका हो जाएगा सही। या फिर इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1.35 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, जो आपका एक्सपेंडिचर ये टॉपिक है इस पर बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है यह सब आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर मत समझना कि क्वेश्चन जितना यहाँ पर करवाया जा रहा है खुद से लिया गया है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम का ही है। देखो यह क्वेश्चन जो आपका है कि एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है। इसमें आपको बताना है कि मेंटेनेंस पर कितना इसका खर्च पड़ रहा है, यही आपको बताना है। देखो सबसे पहले जो दिया है इसको यहाँ पर लिखो। सबसे पहले इसमें जो पहला दिया है यह क्या है कि खरीद पर वह खर्च कर रहा है कितना, 25%।
खरीद पर वह खर्च कर रहा है कितना, 25%। फिर आगे इसमें कर्मचारी के वेतन पर वह खर्च कर रहा है कितना, 25%। अब फिर आगे चलो, आगे इसमें कितना दिया है कि मेंटेनेंस पर जो इसका रख रखाव पर खर्च कर रहा है वह कितना है, रख रखाव पर वह खर्च कर रहा है कितना, 50%। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का लेंगे यहाँ पर रेशियो। जब इन तीनों का हम लेंगे यहाँ पर रेशियो तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज सब में हो जाएगा कैंसिल, 25 का नाम 25, 25 का नाम 25, 25 दूना 50। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 रेशियो, फिर हो जाएगा 1 रेशियो 2, यही बचेगा। इसमें जो इनका वेतन यह दिया है, वेतन इनका कितना है, देखो इसमें वेतन कितना है, 2 लाख है। जो वेतन है कर्मचारी का, जो वेतन यहाँ पर 1 है, यह बराबर कितने के है, 2 लाख के है। और इसमें आपको बताना क्या है कि रख रखाव पर इसका खर्च क्या है, यही आपको बताना है। तो रख रखाव पर कितना खर्च कर रहा है, 2 का, वेतन है 1, यह बराबर किसके है, 2 लाख रुपए के। तो यहाँ पर 2 बराबर कितने के हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 लाख, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 लाख। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओगे, इसको नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं, खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्जी को भुगतान करने के लिए उसने कितना व्यय किया आपको बताना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या किया, खरीद पर खर्च किया कितना, 30%, लिखो इसको यहाँ पर। फिर आगे दर्जी को भुगतान करने के लिए, दर्जी को इसने भुगतान किया कितने का, 40% का। फिर आगे किराए व बिजली में 30%, किराया आपका हो गया यहाँ पर रेंट, बिजली होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कितना, 20%। क्या इसके 20 नहीं 30%। क्या इसके बाद कुछ और है, देखो इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद दिया क्या है, उसका जो कुल व्यय है कितना है, 50,000 है। सबसे पहले आप इनका निकालो रेशियो, रेशियो कितना हो जाएगा सबका, 3 रेशियो 4 रेशियो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। और इसमें जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कुल व्यय कितना है इसका, इसका जो कुल व्यय है 50,000 प्रति माह। और इसमें देखो उसका व्यय कितना हो रहा है, 3 4 3 7 7 3 कितना हो गया, 10। टोटल को मिलाकर ना कि कुल इसका व्यय कितना है प्रति माह का, टोटल इसका व्यय कितना है प्रति माह का, 50,000। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 4 3 7 7 3 कितना हो जाएगा, 10। जो टोटल व्यय इसका कितना है, 10 है इस प्रकार से। लेकिन यह जो टोटल व्यय है यह दिया है कितना है, 50,000। ठीक, और इसमें आपसे पूछा क्या है कि दर्जी को इसने कितना भुगतान किया, यहाँ पर दर्जी वाला कौन सा है, 4। जब 10 बराबर 50,000 के तो 4 बराबर कितने का होगा, यह लोग, ये इसका आंसर आप लोग बताओ। ये कितना हो जाएगा, 50,000 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 10। इसका आंसर आप लोग करो कमेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका पूरा सॉल्व हो गया है। बस केवल आपको आंसर कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इतना आप लोग बताओ। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि राम 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपए बचा है। देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या बोला है। सबसे पहले इसने क्या किया कि इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग के लिए, देखिए इसमें से क्या किया होगा, 30% दुकान की फिनिशिंग के लिए खर्च किया। इसके बाद 20% दुकान के लिए, दुकान के अन्य सामान को खरीदने के लिए 20%। अब देखो यहाँ पर इसने कितना खर्च कर दिया, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50%। इसने 50% क्या किया यहाँ पर, खर्च कर दिया। अब इसके बाद बता, देखो यहाँ पर बचा कितना होगा इसके पास। सबसे पहले आप खुद से बताओ, जब कोई भी यहाँ पर इनकम हो या फिर किसी का कोई भी रुपया हो तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये आपको पहले से पता है। जब देखो टोटल अगर रहा होगा 100%, इसमें से इसने खर्च कर दिया जब 50%, तो बचा होगा इसके पास कितना, 50%। जो यही बचा है 50%, यही आपको बताना है। अब देखो आगे इसमें जो और क्वेश्चन में दिया है, स्टार्टिंग वाली लाइन इसमें दिया है क्या, राम 25,000 का निवेश एक चाय की दुकान खोलने के लिए करता है। टोटल कितने के निवेश से करता है, 25,000 का। तो 25,000 का आप निकाल दो कितना, 50%। यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। कितना होगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर एक 0 है कैंसिल। 25 25 कितना हो जाएगा, 125। कितना यहाँ पर हो जाएगा, 12,500 रुपये। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। देखो अगला वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इसमें देखो दिया है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपनी मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्चा करता है और 10% वेतन बचाता है। ये 10% इसमें से वेतन को बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। इसमें देखो जो आय बताना वह वार्षिक बताना, मासिक नहीं बताना है। तो देखो ध्यान से समझो एक चीज। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि जो प्रमोद है वह पेट्रोल भराने में कितना वेतन का कितना लगाता है, 10%। पेट्रोल पर पी लिख दो यहाँ पर, और पेट्रोल पर कितना खर्च किया, 10%। आगे शेष जो यहाँ पर बचा है उसको इसने खर्च किया किस पे, घरेलू काम पर, हाउस होल्ड पर। ठीक, क्या होता है, हाउस होल्ड यानी कि घर का काम पर। कितना, 80%। अब आगे जो बोला है, और 10% वेतन बचाता है। सेविंग कर रहा है कितने का, है 10% का। अब इन तीनों का पहले आप निकाल दो क्या, रेशियो कितना हो जाएगा, 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सब में यहाँ पर आ गया 1 8 और 1, एक रेशियो कितना, 1 रेशियो 8 रेशियो और 1 यहाँ पर हो गया। अब इसमें जो दिया है, देखो बोला क्या है कि वह घर के काम पर खर्च करता है कितना, 24,000। यानी कि वह हाउस होल्ड पर जो खर्च कर रहा है कितना है, 24,000। और इसमें जो हाउस होल्ड का जो रेशियो है कितना है, 8 है। तो यही जो 8 है आपके बराबर कितने के हो जाएगा, 24,000 के हो जाएगा। जब ये 8 बराबर हो गया 24,000 के, तो इसका जो मासिक वेतन हुआ कितना होगा, टोटल 8 और 1 हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। जब 8 बराबर है कितने के, 24,000 के, तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो 24,000 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा, 8। 8 का नाम 8 8 3 हो जाएगा 24, यानी कि हो गया यहाँ पर कितना, 3,000। 3,000 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक, 30,000 रुपए। यह जो आपका आया यह आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका वार्षिक वेतन, और यहाँ पर यह क्या आया है, यह आपका मासिक आया है। तो मासिक कितना इसका आ गया, 30,000। तो यहाँ पर इसका वार्षिक जो ईयरली जो इसका इनकम है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30,000 गुणे में कितना हो जाएगा, 12 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, 3,60,000। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका।
इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग, इसमें क्या दिया है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर और रेस्टोरेंट मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय जो इसका है वह है 48,000, तो इसका मासिक आय कितनी होगी यह आपको बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सेम पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। जो इसमें दिया है इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसका आंसर करोगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, खरीदारी और रेस्टोरेंट व मॉल पर। देखो यहाँ पर देखो इसने क्या कुछ खरीदा है। ठीक, यहाँ पर आप इस प्रकार से शॉर्टकट में इसको लिखना। देखो यहाँ पर बी लिखना, खरीदारी हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें रेस्टोरेंट हो गया एंड इसमें क्या हो गया, मॉल। इन तीनों को मिला कर कितना खर्च करती है, 10%। औसतन ये कितना खर्च करती है, 10%। फिर आगे जो दिया है कि शेष जो है वह घरेलू खर्च पर, हाउस होल्ड पर यह खर्च करती है कितना, शेष। जब 100 देखो ये खर्च कर दिया किस पर, 100 नहीं 80% इसमें दिया है, 80%। अब इसके आगे, और इसमें बचत कितने की कर रही है, 10% की इसमें बचत कर रही है। सेविंग जो इसकी है वह कितना है, 10% है। अब चलो निकाल दो इसका आप रेशियो, पहले कितना रेशियो हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और जीरो से जो यहाँ पर जीरो है यह भी हो जाएगा कैंसिल। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1:8 रेशियो, फिर हो जाएगा कितना, 1। और इसमें जो बोला है क्वेश्चन में वह क्या दिया है कि यदि मासिक घरेलू व्यय पर जो इसका हाउस होल्ड है इस पर यह कितना खर्च कर रही है, 48,000। और इसका जो हाउस होल्ड है इस पर कितना खर्च कर रहे हैं यहाँ पर, 8। तो जो 8 है यह बराबर कितने हो जाएगा, 48,000 के। ठीक, और इसमें बताना आपको क्या है, उसका मासिक आय कितनी है। मासिक आय इसको आप जोड़ के इसको निकाल दो आप, कितना होगा, जब 8 बराबर कितना, जब 8 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 48,000 के, तो इसका मासिक आय बराबर कितना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। ठीक, और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो आप इस सेशन को लाइक कर देना, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक, करो इसका आंसर आप लोग। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही इजी है, इसको जरूर आप लोग कमेंट कर दो कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा इस वाले क्वेश्चन का। देखो जो है आपका क्वेश्चन दिया, इसमें क्या बोला है कि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1,500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले यही समझो। इसमें दिया कि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, 50% भोजन पर और 20% किस पे, किराए पर खर्च कर रहा है। यह देखो हो गया इसका फूड पर, यह इसका किस पे हो गया, रेंट पर खर्च करता है। यानी टोटल कितना इसने खर्च कर दिया, 70% इसने खर्च कर दिया। जब इसने 70% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, बचत कितना किया होगा, 100 में से 70 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30%। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर 30% है ये बराबर किसके हो जाएगा, जो इसने बचत किया, बचाता है 1,500 रुपये।
तो यहाँ पर इससे क्या पूछा है, उसका मासिक वेतन। जब 30% बराबर कितने के, 1500 के, तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हो जाएगा, सीधे सीधे 1500 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 30, 0 0 कैंसिल, 3 का 3 3 बच्चे हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया 50, कितना आपका आंसर हो जाएगा 5000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट बता सकते थे देखते ही इसका आंसर क्या होगा। वो भी कैसे, जब इसने यहाँ पर 50% खर्च कर दिया फूड पर, भोजन पर, और 20% रेंट पर, तो 50 20 हो गया कितना 70, 70 जब इसने खर्च किया तो बचाया कितना 30, जब 30 बराबर कितने के है 1500 के, तो 5 दिन कितना हो जाएगा 15, यानी कि एक बराबर होगा किसके 50 के, तो यहाँ पर 100 बराबर होगा 5000 के। अब सही है। अगला वाला चलो क्वेश्चन देखो। ये से बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। देखो इसमें क्या बोल दिया, शेष का जो बचा था उस पर इसने 60% गृह कार्य पर खत्म किया। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। यह देखो इसी टाइप का नेक्स्ट लेवल है, इसको ध्यान से आप लोग समझना। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले वीर है जो अपनी मासिक आय का कितना 15% किराए पर खर्च करता है, लेकिन इसके बाद जो शेष बचा उस शेष पर 60% गृह कार्य पर खत्म किया। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा जो इसकी इनकम है। चलो यहाँ पर अगर इसकी इनकम को भी ले लेते हैं हम आई, अगर इसकी इनकम अगर आई है, इसकी जो मासिक आय है, इसमें मासिक आय दिया ना कि इसकी मासिक आय को अगर ले लेते हैं यहाँ पर आई है, तो अगर इसमें से यह 15% किराए पर अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा। कोई भी इनकम हो अपने आप में होता है 100%, जो 100% में से 15% खत्म हो तो बचा कितना होगा 15 को उसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा कितना 85, 85 बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 85% बचा है तो इसका निकाल देंगे पहले 85%। जो यह बचा है यह शेष है, और इस शेष का कितना खर्च कर रहा है 60%, क्वेश्चन में दिया है। जब 60% इस शेष से खत्म कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 40%, क्योंकि 60 को 100 में से माइनस करेंगे आगे 40%, ये आपका हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब जो बचा है इसके पास वह कितना है 2210 है, जो बचा है कितना है 2210। जब 2210 बचा है तो इसको करो सॉल्व, चलो इसको कैंसिल करो। सबसे पहले इसको जब हम काटेंगे कितना हो जाएगा 17 55 85 है आपका हो जाएगा कितना 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पर 20, इसके बाद 20 से करना 20, 20 दिन हो जाएगा यहाँ पर 40, फिर 20 से इसको डिवाइड करो 20 करना 20, यहाँ पर हो गया कितना 50। अब इसी को कर दो आप सॉल्व, आई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको पहले यहाँ पर लिख दो, हो जाएगा आपको 2210 गुणे में आपका हो जाएगा 50 बटे में कितना हो जाएगा 70। देखो देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 का नाम 17, 17 देखो 17 का नाम 17 होगा, यहाँ पर बचेगा कितना 5, 17 3 हो जाएगा 51, यहाँ पर बचा कितना 130, और 13 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 65 हो जाएगा 00। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें दिया है जो 6500, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा सही। ठीक, देखो एक्सपेंडिचर पर बेस्ड आपके जो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन का भी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ठीक, इसका टाइप थोड़ा सा और कठिन इसमें हो गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल में जाने पर उपयोग करती है मीनू है, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक वेतन कितनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जिसमें दिया है खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल, बी लिख दो, खरीदारी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया एंड मॉल हो गया। इस पर यह कितना 15% खर्च करता है।
ठीक, फिर इसके आगे जो दिया है कि शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करता है। हाउस होल्ड पर इसमें कितना, 40%। आगे 45% की है, क्या करता है, बचत करता है। जो इसकी सेविंग है वह कितना है, 45% है। अब चलो देखो, इसको आप लोग पहले रेशियो इसका निकाल दो, कितना होगा इन तीनों का रेशियो। चलो इसको 5 से डिवाइड करो, ये आपका हो जाएगा 5 3 15, 3 रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज सब में कैंसिल हो गया, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, फिर लगाओ रेशियो 5 नंबर कितना हो जाएगा 45। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे जो दिया है कि वह घर पर 40,000 खर्च करती है। वह घर पर एक महीने में घर पर 40,000 खर्च करती है। एक महीने में खर्च करती है कितना, घर पर 40,000, तो 8 इसमें जो दिया है किसके हो जाएगा बराबर, 40,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या है, मंथली है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना होगा, 8 3 कितना हो जाएगा, देखो फिर से जुड़े यहाँ से, 9 3 हो जाएगा 12, 8 कितना हो जाएगा 20, तो 8 बराबर जब 40 के तो 20 बराबर कितना होगा, तो 20 बराबर जो यहाँ पर है यह आपका हो जाएगा 8 के नाम 8, 8 25 कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000 गुणे में कितना हो जाएगा 20, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, के बाद कितना जीरो 4 जीरो, कितना यहाँ पर हो गया आपका ये 1 2 3 4 4 जीरो, इसके बाद 5 दूना कितना हो गया 10, यानी कि आपका आ गया है कितना 1 लाख। ठीक, यह आपका क्या है मंथली, 1 लाख जब मंथली है तो इसमें आपको बताना क्या है, आंसर लास्ट में इसमें किस में करना है, उसकी वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय यानी क्या हो जाएगा इसमें 12 का इंटू, जब आपको ईयरली बताना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 12 का गुणा, यानी कि 12 गुणे में यह हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 लाख। इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक, कितना हो जाएगा इसमें 12 लाख, इसको नोट करो। और इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, देखो 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए ठीक 1 स्थान तक। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझो, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यह जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया गया सबसे डिफरेंट है, इसमें जो मेथड लगेगा डिफरेंट है बिल्कुल। इसमें देखो सबसे पहले जो दिया है इसको मैं आप नोट करेंगे कि जब वह 30% बचाता है, खुद से सोचो एक चीज बताओ क्या दिया है इसमें, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। खुद से सोचो किसी व्यक्ति का जो मासिक आय है अगर वह अपने आप में कितना होता है 100%, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो इनकम, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे सेविंग और यहाँ पर लिखेंगे उसका एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या लिखेंगे उसका एक्सपेंडिचर। देखो अगर वह सेविंग कर रहा है कितने का 30% का, खुद से बताओ आप, जब वो 30% का यहाँ पर क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है, अगर देखो इसका हम यहाँ पर जो इनकम है इनकम ले लेंगे 100, अगर इसमें से वह 30 की बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 30 को इसमें से माइनस करेंगे तो वह खर्च कितना कर रहा है 70 का। ठीक, यही हो गया यहाँ पर कि वह खर्च कितने कर रहा है 70 का। अब देखो क्या किया है आगे, इसने उसकी जो इनकम है उसमें जो उसकी आय है उसमें कितने की वृद्धि कर दिया, 10% की वृद्धि कर दिया। कि जो उसकी आय है इनकम है उसमें इसने 10% की वृद्धि कर दिया, तो जब इसका निकाल लेंगे हम 110%, कि पहले था 100, जब इस पर 110 निकालेंगे कितने की वृद्धि इसमें होगी, वह यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। जब 10% की इसमें वृद्धि जब किया तो कितना आपका आ जाएगा 110, इसका निकाल के आप चेक भी कर सकते हो 110। तो इसके बाद जब इसने इनकम में 10% की वृद्धि किया तो जो इसकी बचत है इसमें भी उसने 20% की वृद्धि और कर दी, तो 20% की जब इसका वृद्धि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 120% इसका हम निकालेंगे। देखो ध्यान से, जब इसमें +20% हो गया तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 30 का निकालेंगे
120% तो बराबर कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल, 12 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 36। अब देखो इसकी इनकम हो गई 110 और ये बचत कितने कर रहा है 36 का, तो यहाँ पर खर्च कितना होगा, जब 36 के इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर 74, क्योंकि जब यहाँ पर 6 माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा आ जाएगा 4, बचा यहाँ पर कितना 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। पहले देखो यार जो खर्च कर रहा था कितना 70 का, और बाद में अब कितना खर्च कर रहा है 74 का। अब देखो यहाँ पर इसके खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, पहले 70 का फिर बाद में कितना 74 का, तो वृद्धि कितने की हुई है 4 की। अब इसी को बदल दो परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में आपसे पूछा जो वृद्धि है वो कितने परसेंट की हो गई, तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में किसको लिखेंगे जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिसकी हम तुलना करते हैं, तो पहले जितना था उसी से तो हम तुलना करेंगे 70 से, तो बटे में कौन हो जाएगा 70। इसी को कर दो आप सॉल्व, यही आपका हो जाएगा क्या परसेंटेज। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो, और सभी लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाओ। वह हमारा है गौरव कुमार मैथ नाम से, गौरव कुमार मैथ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको इस क्लास नोट की जो PNG है इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।